हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और आइए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। जितना पढ़े थे उससे आगे पढ़ते हैं। हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ लिए थे, आज हम लोग देख रहे हैं और उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था सेल। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। कोशिका में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में सब पढ़ते उठते हम लोग कहाँ चले गए थे? कोशिका के अंदर चले गए थे, यानी कि कोशिकांग पढ़ रहे थे। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए गए थे, बहुत सारे तमाम कोशिकांग थे, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स और आपका प्लास्टिड। यानी कि जब प्लांट सेल देखा जाएगा तो उसमें प्लास्टिड भी होगा। क्या होगा? प्लास्टिड भी होगा। और इन सब के बीच में क्या पढ़ना है? अब न्यूक्लियस। यानी कि अब मेरा क्या बाकी रह गया है? न्यूक्लियस बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है? न्यूक्लियस बाकी रह गया। और हम सब इस कोशिकांग को हम लोगों ने पढ़ लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया था, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स और एक लाइसोसोम था हमारा। और एक क्या था? लाइसोसोम। और प्लांट का सेल अगर होगा तो उसमें प्लास्टिड यानी कि लवक। क्या प्लांट के सेल में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। एक तो लवक भी हम लोगों ने पढ़ा था। इतना हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ लिया था। हमारा एक क्या रह गया था? केवल केंद्रक रह गया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केंद्रक के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है? केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं केंद्रक को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केंद्रक। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। कोशिका के ठीक बीच में, यानी कि जो सेल है हमारा, इसके ठीक बीच में कौन पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। हम आप लोग को बताया था कि केंद्रक का खोज यानी कि न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो केंद्रक होता है ना, हमारे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जो केंद्रक होता है कोशिका का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। यानी कि सेल का ब्रेन कौन है? केंद्रक है। यानी कि जितने कार्य होते हैं ना कोशिका के अंदर जितने कार्य होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए केंद्रक को क्या करते हैं? ब्रेन कहते हैं। सेल का, कोशिका का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। यानी कि कोशिका का दिमाग कहते हैं। सेल का ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका का दिमाग कहते हैं। जैसे हम लोग को पूरा हाथ पैर सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पैर और हाथ, मान लीजिए कि हमारे पैर पे क्या बैठा? मच्छर बैठा और मच्छर काटा। हमारा हाथ तुरंत कहाँ जाता है? वो मच्छर काटा है वहीं पे। हम लोग देखते उठते नहीं है, लेकिन जहां मच्छर काटा है वहीं हमारा हाथ जाता है। क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के द्वारा उस सूचना को कहाँ पहुंचा दिया जाता है? ब्रेन तक। और ब्रेन एकदम कहाँ चला जाता है? कहा था हाथ को ऑर्डर देता है और हाथ कहाँ चला जाता है? ये क्या लीजिए, जहाँ मच्छर बैठा रहता है वहां चला जाता है। तो हम लोगों के पूरा क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और ब्रेन में यानी कि सब क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? यानी कि सेल के अंदर के सब क्रिया को यानी वैसे ही कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो जितने कोशिका के अंदर कार्य होते हैं ना, उस सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। यानी कि कोशिका का क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। देखिए ये जो केंद्रक होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो किया था ना ये केंद्रक का खोज, ये केवल केंद्रक का खोज करके ही छोड़ दिया था। लेकिन इस केंद्रक के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कुछ द्रव पाए जाते हैं। और इसी में क्या रहता है? ऐसे 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 कुछ द्रव पाए जाते हैं और इसमें एक संरचना पाए जाते हैं। ऐसे 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 तमाम संरचना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तमाम संरचना पाए जाते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़े थे ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और आपका सेंट्रोसोम, गोल्गी का, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और प्लास्टिड, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये कोशिका के अंदर ये तमाम कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। ये कोशिका के अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग है।
अब इस सब क्या करे, आपस में टकराए न और टकरा के खराब न हो, उसके लिए इसके बीच में क्या भर दिया गया था, द्रव भर दिया गया था। क्या भर दिया गया था, द्रव भर दिया गया था। ये सब क्या था, द्रव था, जो अर्ध तरल पदार्थ था। क्या था, द्रव था जो अर्ध तरल पदार्थ था। ये सब इसमें द्रव भर दिया गया। पूरा खाली स्थान में क्या भर दिया गया, द्रव भर दिया गया। भगवान पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, उनको पता था कि टकराएगा तो इसमें क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है, बड़ी खचरा है, अपने आप को मार देता है, तो ये और किसी को क्या छोड़ेगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये पूरा द्रव भरा था। इस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है कि यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव को क्या कहा गया, साइटोप्लाज्म कहा गया। अब केंद्रक के अंदर भी द्रव पाया जाता है, एकदम ठीक जो कोशिका होता है ना उसी के समान क्या होता है, द्रव पाया जाता है। और उस द्रव में कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ तैरते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तैरते हुए पदार्थ क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो कोशिका के द्रव को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं क्या जी, केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। इस दोनों को मिलाइएगा ना तो मिलता है प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिला दीजिएगा तो मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। क्या कहता है, जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजो ने किया था। यह हम आप लोग को पहले ही क्लास में बता दिए थे कि जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजो ने किया था। अब ये जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजो ने किया था। जो अंदर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखा गया कि कोई पदार्थ क्या है, तैर रहा है। क्या है, तैर रहा है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने आया और केवल केंद्रक के खोज करके क्या किया, चला गया। केवल ये केंद्रक का खोज किया, केंद्रक के खोज किया रॉबर्ट ब्राउन, और केंद्रक के खोज करके क्या किया, चला गया। इसको और किसी चीज से मतलब ही नहीं था कि आगे और हमको क्या फायदा जानने के लिए, क्या है नहीं है जवाब में जा, हमको क्या फायदा, हमने तो केंद्रक को खोज कर दिया। भाई कोई अगर किसी चीज का खोज करता है तो वो खुश हो जाता है। तो ये केंद्रक को खोज के ही क्या किया, खुश हो गया, एकदम बोला गया हम एकदम मस्त मौलान दिए, अब हमको कोई बात नहीं है, मैंने क्या किया, केंद्रक का खोज कर दिया। अरे भाई केंद्रक का खोज कर दिया, थोड़ा और आगे बढ़ता तो हम लोग 2-3 वैज्ञानिक का हम लोग को नाम याद करना नहीं पड़ता। ये केंद्रक को अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं और केंद्रक को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं थोड़ा, ताकि हम लोग को अच्छा से दिखाई दे और अच्छा से समझ में आए। देखिए केंद्रक, केंद्रक इसमें द्रव पाया जाता है। उस द्रव में ऐसा क्या देखा, पदार्थ तैरते रहता है। इसी केंद्रक के पास टोटल क्या रहता है, हमारे पास टोटल सूचना हमारे शरीर के इसी केंद्रक के पास रहता है। टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल सूचना केंद्रक के पास रहता है। कैसे रहता है अभी हम आपको समझाएंगे, देखिएगा। और यहीं से डीएनए और आरएनए पढ़ लेंगे, ठीक ना। हमारे शरीर के जितने सूचना है वो सब किसके पास है, केंद्रक के पास है। किसके पास है, केंद्रक के पास है। अगर ये केंद्रक में चला जाएगा ना कोई भी चीज अगर केंद्रक में चला जाए तो वो चीज कहाँ चला जाता है, डीएनए में चला जाता है। जैसे अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, ये साइंस पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ये साइंस पढ़ाते पढ़ाते अगर हमारे केंद्रक में चला जाए, यानी कि डीएनए, केंद्रक के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए में चला जाए तो ये सूचना क्या हो जाएगा, एक स्पेशल जीन तैयार हो जाएगा। अब ये डीएनए में चला गया तो अब हमारा जो संतान होगा वो जन्म लेते लेते एकदम साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जो ये मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ ये अगर डीएनए में चल जाए, यानी कि केंद्रक में चल जाए, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो जैसे ही ये जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ अगर केंद्रक में चला गया तो डीएनए में चला गया। अब हमसे जो संतान जन्म लेगा, मान लो कि मेरा बेटी या मेरा बेटा जन्म लिया, वो जन्म लेते लेते एकदम डॉक्टर को बोलेगा अरे तुमको पता है क्या क्या किया जाता है, वो क्या करने लगेगा, साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। आएगा और साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये साइंस हमारा कहाँ चला गया, केंद्रक में गया, और केंद्रक की वजह से कहाँ चला गया, डीएनए में चला गया, और डीएनए की वजह से कहाँ चला गया, हमारे बच्चा में चला गया।
तो जो अगर ये हमारे साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये बायोलॉजी कहाँ चला जाए, अगर केंद्रक में चला जाए तो ये हमारा बच्चा में चला जाएगा, यानी कि वो तुरंत क्या करेगा, पढ़ाना स्टार्ट कर देगा आपको बायोलॉजी, यानी कि जो हमारा संतान होगा वो बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। लेकिन ये तो हमारे डीएनए में नहीं गया है, तो आखिरकार है कहाँ पे, हमारे दिमाग के एक छोटा सा भाग होता है सेरेब्रम, तो ये कहाँ है, सेरेब्रम में है। कहाँ है, सेरेब्रम में है, लेकिन ये न्यूक्लियस में नहीं है। इसलिए जो हमारा संतान जन्म लेगा वो जीके जीएस पढ़ाएगा कि मैथ पढ़ाएगा कि रीजनिंग पढ़ाएगा, अब उसके दिमाग को डेवलप करता है कि वो क्या चीज पढ़ाएगा। लेकिन अगर ये डीएनए में चला जाए तो निश्चित है कि वो साइंस ही पढ़ाएगा। क्या ये फिक्स है कि वो साइंस ही पढ़ाएगा, मेरा बच्चा जो जन्म लेगा वो साइंस ही पढ़ाएगा अगर ये चीज मेरा डीएनए में चला जाए तो। लेकिन ये चीज डीएनए में नहीं है। ये टोटल अगर डीएनए में है तो किस कहाँ है, केंद्रक में। ये सूचना कौन देगा उसको, मेरा बच्चा को, कि तुम साइंस पढ़ाओ, इसमें साइंस का गुण जाना चाहिए, कौन देगा, डीएनए, केंद्रक देगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक ना। तो ये टोटल क्रिया, यानी कि यहाँ तक कि सेल डिवीजन भी करेगा ना, यानी कि कोशिका विभाजन भी होता है ना, तो कौन करता है, केंद्रक करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग झगड़ा वगैरह करते हैं तो हम लोग को चोट लग जाता है, चाहे कहीं गिर उड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, चोट लग जाता है। जैसे चोट लगा तो हमारे यहाँ के सेल डेथ कर गए, यानी कि लाइसोसोम सब मर गया। अब ये सब मर गया तो यहाँ कल्ला हो जाता है, यानी कि कल्ला हो जाने का मतलब कि सेल मर के क्या हो गया, सड़ गया, यानी कि सेल वहां का खराब हो गया। अब जब वहां का सेल खराब हो गया तो हमारे शरीर के अंदर रहेगा वो सेल, तो हमें भी नुकसान करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो जब ये नुकसान करेगा तो हम लोग को क्या होता है कि कुछ भी अगर शरीर के अंदर होता है तो हम लोग को फीवर हो जाता है, क्योंकि पूरा क्या होता है, सेल एक्टिव हो जाता है। कुछ भी हमारे शरीर के अंदर होता है तो सेल एक्टिव हो जाता है, और जब सेल एक्टिव होता है तो क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जब शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है तो क्या हो जाता है, हम लोग को बुखार हो जाता है। तो हमारे शरीर में कोई भी चीज, यानी किसी भी बीमारी का अगर लक्षण उत्पन्न होता है तो क्या होता है, पहले फीवर होता है। अगर फीवर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो 12 बीमारी का लक्षण है। कोई भी 12 बीमारी आपको हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ भी होता है ना तो संकेत कौन, अलार्म कौन बजाता है, बुखार। क्या हो जाता है, हम लोग को बुखार हो जाता है, और बुखार छोड़ता ही नहीं है। बुखार क्या होता है, छोड़ता ही नहीं है, तो समझिए कि 12 बीमारी का क्या है, संकेत है। आप लोग तुरंत उसको क्या कीजिए, चेकअप कराइए। ये चोट लग गया, अब चोट लग गया तो कला हो गया, हमारे शरीर में बुखार उखार आ जाता है, सब आ जाता है एकदम। अब सब अलर्ट हो गया, कोशिका क्या हो गया, सब अलर्ट हो गया, अलार्म बोलने, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। अब वहां जाता है आइट साइड के कोशिका जाता है, और कोशिका जाता है तो कहता है लो मर गया चाचा, तो मर गए, अब भाई इनको उठा के ले चलो। तो उठा के ले जाएगा कौन, तो लाइसोसोम। कौन ले जाएगा, लाइसोसोम। केंद्रक कहेगा लाइसोसोम को कि चल 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 उठा के ले चल, उठा के ले चल। साफ कौन करेगा, साफ करना तुम्हारा काम है, कहेगा लाइसोसोम। आएगा और क्या करेगा, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करेगा कि उस पर छींट देगा, और वो छींट देगा, उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। छींट के थोड़ा थोड़ा छींटते छींटते क्या करेगा, खत्म कर देगा। देखिएगा डॉक्टर कहता है कि सुसुम पानी का क्या कीजिए, सेंक लगाइए। सुसुम पानी से यहाँ क्या कीजिए, कपड़ा को निचोड़ के और यहाँ क्या कीजिए, सेंक लगाइए। जैसे सेंक लगाएगा ना तो आइट साइड की कोशिका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और क्या करेगा, फटाफट अपना लाइसोसोम क्या करेगा, छीटेगा और सबको क्या कर देगा, मार देगा। तो केंद्रक कहा लाइसोसोम को, तो लाइसोसोम ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छीट के उस सेल को मार दिया। लेकिन जो हमारे डेड सेल हुए हैं वो तो वहां साफ हो गया, अब उसके जगह पे कोई ना कोई सेल आना चाहिए। तो अब सेल को कौन बनाता है, सेंट्रोसोम। सेल को कौन निर्माण करता है, सेंट्रोसोम। और सेल को निर्माण करने में मदद कौन करता है, राइबोसोम। तो अब केंद्रक किसके पास जाएगा, सेंट्रोसोम के पास जाएगा, और कहेगा कि सेंट्रोसोम जो भी सेल मारा है उसके जगह पे नया सेल का क्या करो, निर्माण कर दो। यानी कि जो सेल निर्माण का प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा है कौन, केंद्रक कर रहा है। क्या कर रहा है, केंद्रक कर रहा है। इसीलिए केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं, यानी कि ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। अब यहां तक कोशिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया। लेकिन ये रॉबर्ट ब्राउन बकलोल था, एकदम से बकलोल था। ये कोशिका का खोज यानी कि केंद्रक का खोज करके खुश हो गया एकदम, मतलब कि अब हमसे कोई बड़ा वैज्ञानिक है ये नहीं है। ये एकदम से बकलोल था। इसका बकलोले की वजह से हम लोग 2 गोरा का और क्या करना पड़ता है, नाम याद करना पड़ता है, और 2-3 गोरा का नाम याद करना पड़ता है, ठीक ना। अगर ये एक्टिव रहा तो ये जो कोशिका के अंदर देखा कि ये पदार्थ तैर रहा है, आखिर भाई है क्या है ये पदार्थ जो कोशिका के अंदर तैर रहा है।
ये बात तो ये रॉबर्ट ब्राउन छोड़ दिया कि कुछ भी है, हमको उससे कोई बात नहीं भाई, मेरा काम था केंद्रक खोजना, हमने केंद्रक खोज दिया, केंद्रक खोज के खुश हो गया। लेकिन ये बात हजम नहीं हुआ किसको? ये बात हजम नहीं हुआ वर्ल्डेयर को। वर्ल्डेयर बोला कि भाई हमारा ये बात तो हजम नहीं हो रहा है, भले तुम रॉबर्ट ब्राउन तुम संतुष्ट हो जाओ केंद्रक खोज के, लेकिन हमने तो कुछ खोज किया नहीं है, मेरा भी तो नाम आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आना चाहिए, मेरा भी नाम आना चाहिए। और ये इतना कचरा था कि इसको बोला कि अब हम जूम करके देखते हैं, और एगो को निकाला और ऐसे क्या किया, जूम करके देख लिया, तो देखा कि इसका आकृति तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? इसको मिटा दीजिए। इसका आकृतिक जब इसको जूम करके देखा गया तो इसका आकृतिक कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया, कुछ इस प्रकार का इसका आकृतिक दिखाई दिया। जब वर्ल्डेयर ने इसका को निकाल के देखा तो इसका आकृति कैसे दिखाई पड़ा, कुछ इस प्रकार की आकृति इसका क्या दिखाई दिया, तो कुछ इस प्रकार की आकृति क्या हुआ, इसका दिखाई दिया, जिसका नाम रखा जीन। क्या नाम रखा? जीन या क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, इसका नाम क्या रखा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या नाम रख दिया? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। जब ये देखा कि अरे भैया ये तो ये दूसरा आकृतिक हो गया, ये आखिर का है क्या, तो रुको हम नाम दे देते हैं। क्या चीज नाम दे देते हैं? तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। और इहो खुश हो गया इतना ही पे, क्रोमोसोम के खोज के इहो खुश हो गया। क्या हो गया? इहो खुश हो गया, बोला कि भाई अब हमरो नाम आ गया, इतिहास में अब हमरो नाम आ गया, अब बायोलॉजी में हमरो नाम आ गया, अब हमको भी इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो क्रोमोसोम का खोज किसने किया? वर्ल्डेयर ने। किसने किया था? वर्ल्डेयर ने। ये भी एकदम बुझिए कि ब्राउन से भी बकलोल था, ये और खुश हो गया। अब बोला कि अब हमारा इससे कोई ज्यादा खोज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद बड़ी खचरा था कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल्सबर्ग आया, कहा कि आखिरकार सब खोज के खुश है। ब्राउन कह रहा है कि हम केंद्रक का खोज किए, वर्ल्डेयर कह रहा है कि हम क्रोमोसोम का खोज किए, यानी कि गुणसूत्र का खोज किए। भाई हमरो तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमरो करना पड़ेगा। और एक खचरा था, इसको खींचने लगा। जो खींचने लगा ना तो देखा कि ये स्प्रिंग बनते जा रहा है। भाई ये स्प्रिंग की तरह ये संरचना बनते जा रहा है, ये स्प्रिंग की तरह क्या बनते जा रहा है? संरचना बनते जा रहा है, ये स्प्रिंग की तरह संरचना बनते जा रहा है। आखिरकार ये है क्या? तो इसका नाम रख दिया डीएनए। डीएनए, इसका नाम क्या रख दिया? डीएनए। और ये भी इतना ही में खुश हो गया। कार्ल्सबर्ग आया और इसको क्या किया? खींचने लगा। क्या करने लगा? इसको खींच के देखा। बड़ी खचरा था, बोला कि रुको हम खींच रहे थे। खींच के देखा, इसको पूरा ऐसे खींच के देखा, तो ये जो खींच के देखा ना, इसका नाम रखा डीएनए। तो डीएनए का खोज किसने किया था? कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग इतना छोड़ के चला गया। उसके बाद आया जोहानसन, बोला कि सब तुम लोग खोज कर लिया, हमरो कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं कुछ करेंगे तो भाई हमरो हजम नहीं हो रहा है। ये तीनों दोस्त था। कौन? तीनों नहीं, चारों दोस्त था। केंद्रक का खोज किया ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। अब 4 दोस्त था, एक दोस्त खोज कर लिया, 3 दोस्त नहीं किया, तो अब ओकरा रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो इसका दूसरा दोस्त आया वर्ल्डेयर, ओकरा को निकाल के झांका, नाम दे दिया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का खोज कर दिया वर्ल्डेयर। अब 2 दोस्त खोज लिया भाई, अब 2 दोस्त खोज लिया, 2 दोस्त बाकी था। एगो रहू में खचरा निकला, बड़ी जबरदस्त खचरा था कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग आया और इसका खींच के देखा,
इसको क्या किया, खींच के देखा, जिसका नाम रख दिया क्या चीज, डीएनए। जिसका नाम क्या रख दिया, डीएनए। जो ये संरचना देख रहा है ना, इस संरचना का नाम रखा गया डीएनए। अब 3 दोस्त खोज कर लिया। अब एक दोस्त से तो रहा नहीं गया भाई, 3 दोस्त का नाम आ गया। बायोलॉजी में एकदम पढ़ना पड़ेगा, सब बच्चा पढ़ेगा, सब बच्चा नाम याद करेगा। हमारा नहीं होगा भाई, ये क्या है, हम एकनी से बकलोल थोड़ी है, हम एकनी के साथ में रहते हैं, हम नहीं खोज करेंगे तो भाई हमारा इमेज का सवाल है। अभी गया और कहा कि रुक, हम इसको भी खींच रहे हैं, क्योंकि डीएनए को यानी कि जीन को खोज किया कौन गया, यानी सॉरी क्रोमोसोम का खोज खींचा कौन था, कार्ल्सबर्ग ने खींचा था। लगे हम इसको खींचेंगे, और ये खींच के देखा तो बोला कि अरे बाप, ये तो एकदम आउट डेंजर है। और कहा कि इसमें ये क्या चीज है, इसमें ये क्या चीज है, कुछ ना कुछ तो जरूर है। और ये अलग नाम दे दिया, जीन। जीन क्या नाम दे दिया, जीन। और इस जीन का खोज किसने किया, जोहानसन ने। जोहानसन ने किया। तो जीन का खोज किसने कर दिया, जोहानसन ने। चारों दोस्त मिलकर क्या किया, खोज किया। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन बकलोल था ही था, उसका साथ कौन था, बल्डेयर भी बकलोल था, बल्डेयर के साथ साथ कार्ल स्मार्ट भी बकलोल था। अब ये लोग बकलोल ही था। उसके बाद ये क्या किया, छोड़ दिया लोग, तो क्या कर दिया, जोहानसन आया और जीन का खोज कर दिया। क्या कर दिया, जीन का खोज कर दिया। अगर रॉबर्ट ब्राउन एक्टिव होता तो एक और बाहर निकाल के देखता, खींचता, फिर और खींचता, तो हम लोग को ये जो था 3 गो रैकर नाम याद नहीं करना पड़ता। हम लोग एक याद कर लेते कि सबका खोज कौन किया था, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमोसोम का खोज यानी कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था, तो बल्डेयर। डीएनए का खोज किसने किया था, तो कार्ल्सबर्ग। और जीन का खोज किसने किया था, तो जोहानसन। अब सबको अलग अलग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और करना पड़ेगा। देखिए याद करना भी इजी है। जो बीज पाया जाता है ना, बीज कहाँ पाया जाता है, किसी भी फल के बीज में पाया जाता है बीज। तो फल में बीज, सब अमूमन बीज देखिएगा तो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का ही होता है। तो बीज का किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जो स्प्रिंग के और जो रिंच के तरह एक संरचना होता है, रिंच, इसको मान लीजिए रिंच के तरह जो संरचना होता है, यानी कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, बल्डेयर। जो स्प्रिंग के तरह संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और डीएनए का खोज किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने किया था। और जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन। यानी कि छोटा चीज को जोहना पड़ता है, तो किसने किया था, जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था। ये डीएनए जो देखिएगा ना, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, हम मिटाते हैं इतना को। जो डीएनए को देखिएगा ना, तो डीएनए की संरचना देखिएगा ना, तो चैन जैसी संरचना होता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं या न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब डीएनए का संरचना देखिएगा तो एक चैन की तरह यह संरचना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक चैन की तरह संरचना देखा जाता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो जीन का संरचना चैन के समान का पाया जाता है उसे न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, पॉलीटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। किसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भाग में बांटते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। फास्फोरस यहीं पे खत्म हो जाता है, और न्यूक्लियोसाइड को फिर कितने भाग में बांटते हैं,
दो भाग में। एक होता है शुगर, एक होता है शुगर, एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, डीएनए का प्रमुख भाग होता है, डीएनए का प्रमुख भाग होता है। कौन? नाइट्रोजन बेस। ये जो शुगर होता है ना, ये डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। अगर आरएनए आएगा तो उसमें कौन शुगर पाया जाएगा? राइबोज शुगर। और डीएनए आएगा तो कौन शुगर पाया जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखिएगा जहां आप डी देखिएगा ना, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है? शुगर है, यानी कि चीनी है, शर्करा है। जहां डी देखिएगा वो क्या है? शर्करा है। जैसे आप लोग देखिएगा पानी चढ़ाते हैं, कोई कहता है कि एकदम जाते हैं हम लोग डॉक्टर भिरी, क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर भिरी जाते हैं। डॉक्टर भिरी हम लोग नहीं जाएगा, कोई जाता है पुरानिया देखिएगा तो डॉक्टर भिरी जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब भिरी जाएगा और कहेगा, डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारा से चल नहीं हो रहा है, एकदम हमारा मन हार जा रहा है। अब डॉक्टर साहब आएंगे और एकदम क्या करेंगे? D5 चढ़ा देंगे। वो D5 क्या है? शुगर है। क्या है? शुगर है, यानी कि वो चीनी है। हमारे चीनी क्या करते हैं, हमारे शरीर में चढ़ा देते हैं, हम लोग तुरंत क्या हो जाता है? फिट हो जाते हैं, एकदम टनाटन। शर्करा हमें मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, क्या हो जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है, तो हमारे शरीर एकदम फिट हो जाता है, एकदम एनर्जी मिलने लगता है, टनाटन हम लोग क्या करते हैं? काम करने लगते हैं, ठीक ना। तो और वो भी D5 तो थोड़ा कम उसमें शुगर, D10 ज्यादा शुगर, D10 में ज्यादा शुगर। कोनो कोनो लड़कों को एकदम कहता है कि अरे बाप रे अब हरासमेंट हो गया, ज्यादा नींद लग रहा है, तो वो क्या कर देता है? D10 चढ़ा देता है। तो जहां हरासमेंट देखेगा ना, सबको क्या कर दिया जाता है? D5 D10 ये सब क्या है? शुगर है, ग्लूकोज है। जो पानी आप लोग देखिएगा जहाँ में D5 रहता है, D10 रहता है। एक बार पानी के बारे में हम आप लोग को RNA SN इस सब के बारे में आप लोग को बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। और जो मेरा क्लास बायोलॉजी का करेगा वो मिनी डॉक्टर हो जाएगा, यानी कि झोला छाप डॉक्टर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग को हर चीज बतला दिया जाएगा, ठीक ना। ये नाइट्रोजन बेस, यही नाइट्रोजन बेस में 80 इसी नाइट्रोजन बेस में 80 और GC, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इस नाइट्रोजन बेस में ये चारों पाया जाता है। कौन? एडेनिन, ए से एडेनिन, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन और सी से साइटोनिन। नाइट्रोजन बेस में ये चारों पाए जाते हैं। कौन? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये कहाँ पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस के अंदर पाए जाते हैं। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। 80 और GC, 80 और GC, 80 और GC, 80 और GC। ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन और सी से साइटोसिन। ये नाइट्रोजन बेस में पाए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन बेस को भी हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। नाइट्रोजन बेस को भी हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं, प्यूरिन और एडेनिन। प्यूरिन और एडेनिन। प्यूरिन में पाया जाता है AG और एडेनिन में पाया जाता है PC। यानी कि प्यूरिन में पाया जाएगा एडेनिन और गुआनिन, और एडेनिन में क्या पाया जाएगा? थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन में क्या पाया जाएगा? थाइमिन और साइटोसिन। जो 80 होता है ना, इसमें डबल बॉन्ड होता है। 80 में डबल बॉन्ड, 80 में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। 80 में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और GC में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तब बोलता है, क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा से समझिए इसको, अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छा से इसको याद रखिएगा। याद करना ही क्या है, आप लोगों को तो अगर अच्छा से ध्यान से क्लास देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। मेरा पढ़ाई और रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।
आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।